वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूनिट 2 के अंदर क्या क्या सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे कि मुख्य तौर पे जो सेकेंड यूनिट आपकी है वो केंद्रित है आइसोमेरिज्म पर, समावयवता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, उसमें आइसोमेरिज्म टर्म जो है ये बहुत पॉपुलर है। आप पहले पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं में भी आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है, समावयवता को पढ़ा है। इस कक्षा में, इस यूनिट में मुख्यतः जो समावयवता हम पढ़ेंगे वो है त्रिविम समावयवता। जो टोटली आपकी सेकेंड यूनिट जो है उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही हमको अध्ययन करना है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू दिस अनदर आइसोमेरिज्म। वी हैव टू स्टडी इट वेरी सीरियसली एंड एवरी ईयर 1 and 2 questions may be asked from this section. So first of all we have to introduce the term isomerism. समावयवता के बारे में हमको पढ़ना है। हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हम थोड़ा इसका प्राइमरी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हुए इसको डिटेल में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले समावयवता। आइसोमेरिज्म एक्चुअल में जो जर्मन साइंटिस्ट थे लीबैक और होलर, उन्होंने देखा कि ये जो कंपाउंड है दिस सिल्वर साइनेट और सिल्वर फुल्मिनेट, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, आणविक सूत्र है वो सेम है। इसमें एक सिल्वर है एटम, एक ऑक्सीजन है, कार्बन एक है, नाइट्रोजन एक है, बट these two entirely different in the properties। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का सेम है। उसके बाद फिर बर्जीलियस और होलर ने और एक कंपाउंड के अंदर देखा कि जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट एंड दिस कंपाउंड यूरिया, ये दोनों कंपाउंड के अलग अलग हैं। दिस कंपाउंड्स आर डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट अगेन आप यहां देखेंगे कि दोनों में कार्बन की संख्या समान है, नाइट्रोजन की संख्या समान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या समान है। कहने का मतलब है कि इनका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, आणविक संगठन है, जिसको हम कह सकते हैं आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो एक जैसा ही है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है और ये कंपाउंड भी अलग अलग है। तो फिर ये सोचा गया कि भाई जो कार्बनिक यौगिक हैं या कोई भी यौगिक है, उनको केवल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के आधार पर ही कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता, टोटली कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता। उसकी पहचान केवल और केवल आणविक सूत्र से नहीं हो सकती है, क्योंकि आणविक सूत्र समान होने पर भी अलग अलग कंपाउंड है। तो इसके लिए ये सोचा गया कि इनके अंदर कुछ अलग होगा। तो अध्ययन करने के पता चला कि जो ये कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान है, लेकिन ऐसे बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं जिनके प्रॉपर्टीज अलग अलग हों, जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। दो चीज होती है किसी भी कार्बनिक यौगिक को बताने के लिए, दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको कहेंगे, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो वो उसकी संरचना को बताता है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके संगठन को बताता है कि इसमें जो एटम हैं वो कितने हैं, उन एटम की संख्याएं कितनी हैं, वो आपका कहला गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या बताएगा आपको, वो बताएगा पोजीशन ऑफ द एटम्स,
कि उसके अंदर जो एटम्स है वो बंधों से किस प्रकार से बंधे हुए हैं, वो उसकी संरचना कहलाती है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज एज वेल एज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये जो घटना है इसको समावयवता कहा गया। और ये जो सब कंपाउंड है जिनकी की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनको आइसोमर्स कहा गया, समावयवी। तो समावयवता की एक घटना होगी आइसोमेरिज्म। इसकी यदि हम डेफिनेशन देखें समावयवता, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है लेकिन अणु की संरचना अलग अलग है, ऐसे कार्बनिक यौगिक such organic compounds having the same molecular formula but are different in the molecular structure, or we can say in the chemical and physical properties, उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग है, तो उनको आप क्या कहेंगे? समावयवी कहेंगे। फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिनके क्या चीज है समान, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या हम कह सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज अलग हैं, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, पोजीशन ऑफ बैंड्स अलग अलग हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। और ये घटना कहलाती है समावयवता। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की समावयवता होती है ये सब हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं, हम केवल वापस क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सो हियर वी हैव द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, या क्या कह सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म, समावयवता का वर्गीकरण। समावयवता का क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्गीकरण। तो सामान्यतः दो प्रकार के आइसोमेरिज्म हैं। एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी कहलाती है आपके कॉन्फिगरेशनल या स्टीरियो आइसोमर्स को बोलेंगे। दो प्रकार के हैं, एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, और दूसरी प्रकार की होगी आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Again, the structural isomerism can be divided into the 5 categories. 4-5 तरीके से हम इसको आगे और वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा कहलाता है आपके फंक्शनल isomerism, that again here metamerism, और finally it is the tautomerism। तो ये 5 प्रकार की आइसोमेरिज्म हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म can be divided into categories. Number 1, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरी है आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो आप देखिए कि समावयवता दो प्रकार की है, मैन स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। हम बात करते हैं संरचना समावयवता, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इस हाल अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा अपन प्रारंभिक परिचय प्राप्त कर लें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो हम कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है लेकिन अंतर किसमें है? संरचना में। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? संरचना। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आणविक सूत्र समान है, लेकिन अंतर किसमें है? संरचना में अंतर है। और संरचना में अंतर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। तो संरचना में अंतर होने से फिर क्या हुआ?
प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है ना। तो उनको जिस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं वो कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब संरचना में अंतर किन किन तरीकों से हो सकता है तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहला है चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब है श्रृंखला। तो हमने ऐसे बहुत से कार्बनिक यौगिक देखे हैं, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन समान है, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी उपस्थित है उनकी संख्या समान है, लेकिन उनके अंदर क्या है, संरचना अंतर क्या है, चेन, उनकी श्रृंखला। हम जानते हैं चेन कौन से, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी क्या है, पोजीशन किस प्रकार से चेंज है, उनकी चेन श्रृंखला जो है वो श्रृंखलाबद्ध जिस तरीके से हुआ है, जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। तो ये जो श्रृंखला में परिवर्तन होता है तो कंपाउंड अलग अलग हो जाता है। एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन है, तो दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट ड्यू टू द चेंज इन द चेन। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन। पोजीशन यानी स्थिति। कई बार ऐसे कार्बनिक यौगिक हम देखते हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम समान है, यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन उनके अंदर जो क्रियात्मक समूह है, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या कह सकते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप है या हेलोजन है, तो जो कोई भी इस प्रकार के आपके समूह या हम कह सकते हैं क्रियात्मक समूह जो है उनकी जो स्थिति है वो अलग अलग होती है। जैसे 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल, तो दोनों ब्यूटेनॉल ही, दोनों अल्कोहल है, और ब्यूटेनॉल होने से कार्बन की संख्या भी 4 है, बट यहाँ पर 1 ब्यूटेनॉल का मतलब हुआ 1 नंबर के कार्बन पे OH है, 2 ब्यूटेनॉल का मतलब हुआ 2 नंबर के कार्बन पे OH है, तो डिफरेंट हो गई पोजीशन, इसलिए कंपाउंड भी दोनों अलग अलग है। 1 ब्यूटेनॉल की प्रॉपर्टीज अलग होगी, 2 ब्यूटेनॉल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, एक प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल है। सो द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो क्यों हुए डिफरेंट? पोजीशन के कारण। इसलिए दूसरे प्रकार की जो संरचना समानता जिसको हम पढ़ते हैं वो कहलाती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। और फिर आती है तीसरी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये सब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ रहे हैं। तो फंक्शनल यानी क्रियात्मक समूह। कभी कभी इस प्रकार के कार्बनिक यौगिक के पेयर्स होते हैं, या बहुत से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग है। जब क्रियात्मक समूह अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, वो किसके आधार पर, रासायनिक गुण तो टोटल किस पे डिपेंड करते हैं, क्रियात्मक समूह पे डिपेंड करते हैं। तो जब क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं तो वो कंपाउंड एंटायरली क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसका स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है वो किसके कारण है, और ड्यू टू द चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल और ईथर, तो अल्कोहल अलग है, ईथर अलग है, लेकिन इन दोनों के जो है एटॉमिक कंपोजिशन सेम है। सो तीसरे प्रकार की जो संरचना समानता है वो है क्रियात्मक समूह की समानता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर है मेटामेरिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यावस्था। तो जैसा कि नाम है, मध्यावस्था का मतलब है बीच के अंदर कोई एल्किल समूह इस प्रकार से आ जाता है कि उसके दोनों तरफ जो समूह है उनकी पोजीशन अलग अलग होती है, बस ये है उसमें डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन आर द सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और दूसरे जो भी है नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन जो है अगर उपस्थित है तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, केवल जो बीच के अंदर जो समूह है, जैसे नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है तो 3 प्रकार के एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, तो उनकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है। नंबर ऑफ द एल्किल ग्रुप्स सराउंडिंग दिस टाइप ऑफ द बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट एटम्स आर डिफरेंट। जो इस प्रकार के बाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है, नाइट्रोजन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, तो इसके दोनों तरफ जो समूह जुड़े हुए हैं या तीनों तरफ जो समूह जुड़े हुए हैं एल्किल समूह, उनकी संख्या में अंतर हो जाता है। तो अंतर होने से फिर कंपाउंड भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर उनका सेम है, और उनके अंदर जितने भी एटम्स है उनकी संख्या समान है। कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, लेकिन ये क्या है, मेटामर्स कहलाते हैं। और लास्ट है टॉटोमेरिज्म, अ स्पेशल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचना समानता का एक अलग प्रकार का इंटरेस्टिंग एक अलग उदाहरण है, इसको बोलते हैं चलाव्यवता। टॉटोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, चलाव्यवता। ये कहलाता है आपके
मध्यावयवता। आपने पढ़ा होगा कि जहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं और वहां पर यदि किसी एक कार्बन पे OH ग्रुप भी लगा रहता है तो उसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो इनॉल फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा अनस्टेबल होती है इनॉल फॉर्म, और एक प्रोटॉन का उसमें क्या होता है, माइग्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं हम चलावयवता। माइग्रेशन का मतलब अपनी स्थिति प्रोटॉन जो है चेंज करता है। तो दूसरी फॉर्म आ जाती है जिसमें क्या होता है, कीटो फॉर्म होता है। तो यहाँ पर कोई निकला नहीं है ना कोई जुड़ा है, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी सेम है। कहने का मतलब है जितने एटम है उसका कंपोजिशन जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो समान है, लेकिन एक में तो कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया, इनॉल, और एक में कौन सा हो गया, कीटो, ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। और ये किस लिए होता है, क्योंकि स्टेबल है, कीटो थोड़ा क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल पोजीशन प्राप्त करने के लिए एक प्रोटॉन का इसके अंदर माइग्रेशन होता है, और इसलिए फिर इनॉल से वो किसमें कन्वर्ट होता है, कीटोन। ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेड होते रहते हैं। तो ये लास्ट है चलावयवता। तो 5 तरह की संरचनात्मक समावयवता है। ये सभी समावयवी जो होते हैं इनके अंदर वो थोड़े स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस एनर्जी डिफरेंस इनके अंदर क्या हाई है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक है उसका एक एनर्जी है। तो ये इनकी जो एनर्जीज हैं आइसोमर्स की, उनके अंदर अंतर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये कैसे स्थायी होते हैं, वी कैन आइसोलेट, और इसलिए हम इनका क्या करते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, इनका एक स्थायित्व है। तो दे आर नॉट रेडिली इंटरकन्वर्टेबल एट द रूम टेम्परेचर, आसानी से ये एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते हैं। बट इन द केस ऑफ दिस टॉटोमेरिज्म, जो माइग्रेशन होता है प्रोटॉन का वो रैपिडली होता है, इसलिए एक दूसरे के अंदर ये तो इंटरचेंज होते रहते हैं। तो एनर्जी गैप जो है कंपैरेटिवली टॉटोमर्स के जो है वो कम। तो ये बात मैंने आपको बताई है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। दूसरा जो कि हमारे सिलेबस में है और जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, तो त्रिविम समावयवता जो है एक स्पेशल प्रकार के आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर क्या है, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उसका स्ट्रक्चर भी सेम है। स्ट्रक्चर का मतलब जो पोजीशन ऑफ द बैंड्स है, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन भी आइडेंटिकल है, वो भी स्थायी है। और वी कैन से ये जो सारी पोजीशन वगैरह सारी चीजें वो भी सेम उसके अंदर है, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, उनके अस्तित्व अलग अलग है, वो अलग अलग कंपाउंड है। केमिकल फार्मूला जो है उनका समान है, मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, सारी प्रॉपर्टीज भी करीब करीब उनकी आइडेंटिकल है, बट दे आर डिफरेंट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज स्पेशली। सो दैट टाइप ऑफ द स्पेशल आइसोमेरिज्म इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और इस प्रकार के जो कपल्स हैं, इस प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अंदर क्या है, केवल और केवल जो है चेंज स्ट्रक्चर में नहीं है लेकिन प्रॉपर्टीज में चेंज है, तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवी, त्रिविम समावयवी कहेंगे। तो ये डिटेल में हमको पढ़ना है। तो अब ये बात आ रही है कि भाई साहब ऐसा क्या है कि जिसके अंदर चेंज फिर क्यों होगा, जब उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, उनका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी समान है, तो फिर प्रॉपर्टीज के अंदर जो अंतर है वो किस कारण है। तो ये जो अंतर आता है वो आता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के त्रिविम विन्यास में परिवर्तन के कारण। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो किसके कारण होती है, त्रिविम विन्यास में परिवर्तन, डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट। उन कंपाउंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। केमिकल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंस इन द स्पेशल अरेंजमेंट। आकाश के अंदर, त्रिविम के अंदर उसकी क्या है, एटम की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, उसका जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, त्रिविम के अंदर जो डिफरेंस है वो अलग अलग होते हैं। वो जो उसका स्पेशल अरेंजमेंट है, उनकी जो व्यवस्था है, उनका जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं विन्यास अलग अलग होता है।
विन्यास किसे कहते हैं? अधिकतर बात आती है कि साहब कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? किसी भी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन वो पिक्चर है या वो फॉर्मूला है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर उपस्थित समूह या परमाणु किस तरीके से अंतरिक्ष में विन्यासित हैं या स्थित हैं, उनका अरेंजमेंट क्या है। तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो डिफरेंट केवल और केवल इसलिए है कि उनमें क्या चाहिए होता है? अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट। त्रिविम के अंदर जो अणुओं का विन्यास है वो भिन्न भिन्न होता है और भिन्न होने से उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, तो उनको हम त्रिविम समावयवी कहेंगे और ये त्रिविम समावयवता कहलाती है। मुख्यतः दो प्रकार के त्रिविम समावयवी हैं। एक तो कहलाता है आपका कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब होता है विन्यासी त्रिविम समावयवता। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बताया है कि प्रत्येक कंपाउंड का एक एनर्जी होता है और अगर किसी दो कंपाउंड के बीच के अंदर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो यदि कम है तो वो हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। वो आपस में क्या है, बहुत जल्दी इंटर कन्वर्ट होते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है तो वो उसमें चेंज हो जाता है, एक विन्यास जो है दूसरे विन्यास में परिवर्तित हो जाता है। तो जो इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के कम अंतर वाले जो विन्यास हैं वो त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड, जो इसलिए इनका स्थायित्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो विन्यासी त्रिविम समावयवी हैं उनके ऊर्जा का जो बैरियर है वो कम से कम 100 किलो जूल पर मोल। ये अधिकतर कितने हैं? 100 किलो जूल प्रति मोल, इतना इनका एनर्जी बैरियर है। तो ये जो एनर्जी बैरियर थोड़ा ज्यादा है और इस प्रकार से जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं, जो कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दे कैन बी इंटर कन्वर्टेबल और वी कैन से दे आर द स्टेबल। ये कैसे हैं? ये स्टेबल है, स्थायी होंगे। इनके ऊर्जा का अंतर जो है वो कितना है? ज्यादा है एनर्जी, तो इंटर कन्वर्टेबल पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेबल है, इनका स्थायित्व है, इनको हम अलग से देख सकते हैं। इसके विपरीत तो दूसरे हैं, उनको बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं उनको हिंदी में कहेंगे घूर्णी समावयवी। तो ये जो घूर्णी समावयवी है ये हालांकि स्पेशल विन्यास तो अलग अलग है, स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग है, बट इनके जो एनर्जी जो बैरियर्स हैं या ऊर्जा के जो अंतर है ऐसे समावयवों के वो बहुत कम है। तो इतनी ऊर्जा तो रूम टेम्परेचर मिल जाती है, इसलिए घूर्णी समावयवी जो है वो स्थायी नहीं है और ये बहुत तेजी से कैसे होते हैं? अंतर परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनके जो समावयवों के बीच की ऊर्जा है उसका है 100 किलो जूल प्रति मोल या उससे कम। 100 किलो जूल से भी कम ऊर्जा वाले जो आपके त्रिविम समावयवी हैं उनको क्या कहेंगे? घूर्णी समावयवी। और ये किसके कारण होते हैं? ये रोटेशन के कारण होते हैं, इसलिए तो रोटामर्स भी कहते हैं, कन्फर्मर्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज रोटामर्स और कन्फर्मर्स। और ये जो है आपके दो प्रकार के होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? स्टेबल हैं, जो हम आइसोलेट कर सकते हैं त्रिविम समावयवी। कैसे? जिसको हम क्या कहते हैं? विन्यासी समावयवी। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स, दूसरे होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये जो ऑप्टिकल यानी प्रकाशी समावयवी होते हैं, ये प्रकाश के प्रति उनका अलग अलग दृष्टिकोण है, उनका अलग अलग क्या है? व्यवहार है, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स द पोलराइज्ड लाइट अलग अलग है। उस प्रकार के आइसोमर्स जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स ज्योमेट्री के कारण उनके अंदर स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग होता है, तो वो कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशनल स्टीरियो आइसोमर्स। तो इस प्रकार से ये मैंने इसका कंप्लीट अपने क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स किया है। तो कल हम देखेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है उसके अंतर्गत प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसकी जो PDF है वो हम आपको समय समय पर
आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। साथ ही जहाँ वीडियो अपलोड करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन को भी आप देखा करो, वहाँ पर एक लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपसे संबंधित ये जो है PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।